नमस्ते बच्चों, आज हम उपसर्ग प्रत्यय चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, शब्द के पूर्व में लगकर उसका अर्थ बदलने वाले शब्दांश कहलाते हैं। ऑप्शन है संधि, प्रत्यय, उपसर्ग या समास। तो बच्चों इसमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, उपसर्ग। प्रश्न नंबर 2 है, वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन है शब्द, अर्थ, शब्दांश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, शब्दांश। शब्दांश को शब्द में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेते हैं बच्चों। उपसर्ग शब्द में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन है उ, उप, उपस या कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। राइट ऑप्शन है हमारा उप। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4, हिंदी भाषा में मुख्यतः उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। किन किन भाषाओं के प्रयुक्त होते हैं बच्चों? संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के या उपरोक्त तीनों। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों। प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं, अति उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? बच्चों हम जानते हैं अति उपसर्ग संस्कृत का उपसर्ग है, तो किस अर्थ में से प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है कम, सब कुछ, बहुत अधिक या थोड़ा। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहुत अधिक। प्रश्न नंबर 6 पढ़ लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 है, उत्पत्ति के आधार पर हिंदी में शब्द पाए जाते हैं। ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 4 प्रकार के। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 4 प्रकार के। बच्चों 4 प्रकार के शब्द होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इस प्रकार हिंदी में 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, उपसर्ग प्रत्यय अथवा अन्य शब्दों के जोड़ने से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो बच्चों ऑप्शन है यौगिक शब्द, जोड़ा शब्द, जुड़वां शब्द या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यौगिक शब्द। प्रश्न नंबर 8 है, उपसर्ग लगाए जाते हैं। तो बच्चों कहाँ लगाए जाते हैं उपसर्ग? शब्द के पूर्व में, शब्द से पहले, एक व दो दोनों या शब्द के बाद में। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक व दो दोनों, क्योंकि पूर्व और पहले दोनों ही शब्दों का अर्थ होता है पहले। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है, उपसर्ग शब्द में सर्ग शब्द का अर्थ है सृष्टि, दृष्टि, सर्प या सर्पर। तो बच्चों राइट ऑप्शन इसका है सृष्टि, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 10 है, क्या शब्दांश का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, पता नहीं या कह नहीं सकते। तो राइट ऑप्शन है हमारा नहीं, कभी भी किसी शब्दांश को वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 11, संस्कृत का अ उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है आना, अपना, नहीं या अधिक। तो बच्चों राइट ऑप्शन है नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है, अनु उपसर्ग प्रयुक्त होता है। कहाँ प्रयुक्त होता है बच्चों? किस अर्थ में प्रयुक्त होता है यह बताना है यहाँ पर। समान और पीछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों अनु उपसर्ग का प्रयोग हमेशा समान और पीछे के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 है, दुस उपसर्ग किस भाषा का है?
उर्दू का, फारसी का, संस्कृत का या अंग्रेजी का? तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, दुस उपसर्ग जो है बच्चों संस्कृत भाषा का है। प्रश्न नंबर 14, बद उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? बच्चों बद उपसर्ग उर्दू भाषा का उपसर्ग है, इसको किस अर्थ में लगाते हैं? ऑप्शन है बदलना, बुरा, बाद में या पास। तो बच्चों राइट ऑप्शन है बुरा। जैसे कि बदतमीज जो शब्द है उसमें बद उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि बुरी तमीज। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, विला उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। विला एक उर्दू भाषा का उपसर्ग है, इससे कौन सा शब्द बना हुआ है वह बताना है। बिलाल, विला वजह, बिलारी या विलाप। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विला वजह। इस विला का अर्थ होता है बिना, और बिलाल एक नाम है, बिलारी एक जगह का नाम है, और विलाप संस्कृत का शब्द है जिसमें विला उपसर्ग नहीं है। बच्चों प्रश्न नंबर 16 है, क्या किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, कह नहीं सकते या पता नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, हाँ। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्र, प्रति, प्रत या एक। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, प्रति। प्रति शब्द प्रति और एक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और ये यण संधि से ई को या हो गया है। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग तथा मूल शब्द हैं। अब अ प्लस भ्यागत, अब प्लस आगत, अभि प्लस आगत या अब प्लस यागत। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अभि प्लस आगत। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19, अप उपसर्ग का शब्द नहीं है। बच्चों पहचानना है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अप उपसर्ग नहीं आता है। अपयश, अपना, अपमान, अपकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अपना। बच्चों उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने की पहचान ये होती है कि इनको हटाने पर मूल शब्द का अर्थ ना तो बदलना चाहिए और ना ही समाप्त होना चाहिए। निम्नलिखित में से को उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। प्रश्न नंबर 20 है, कुकर, कुकर्म, कुमार या कुआं। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, कुकर्म। यहाँ पर कुकर एक बर्तन का नाम है, कुमार में से कु हटाने पर मार इसका अर्थ बदल जाता है, या कुआं भी एक जगह का नाम है। कुकर्म एक ऐसा शब्द है जिसमें कु और कर्म यानी कि कु उपसर्ग कर्म शब्द में जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रत्यय शब्द में जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं बच्चों? आगे, पीछे, बीच में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, पीछे। मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रत्ययों का प्रकार है। प्रत्यय प्रकार 2 प्रकार तो होते हैं, लेकिन उन प्रकारों के नाम क्या क्या हैं हमें ये बताना है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, एक व दो दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक व दो दोनों। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, कृदंत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कृत प्रत्यय। क्रिया शब्दों के साथ या धातु शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, क्रिया के अतिरिक्त अन्य वाक्यों के पीछे लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृतांत या तद्धितांत। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, तद्धित प्रत्यय। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 26 है, कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कहलाते हैं। कृत प्रत्यय कृतांत, वृतांत या नितांत। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कृतांत। जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगते हैं वे शब्द कृतांत कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस शब्द में वान प्रत्यय नहीं है? धनवान, भाग्यवान, दीवान या मूल्यवान। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दीवान। बच्चों प्रत्यय के साथ भी यही कंडीशन होती है कि मूल शब्द से प्रत्यय को अलग करने पर ना तो उसका अर्थ परिवर्तित होना चाहिए और ना ही उसका अर्थ समाप्त होना चाहिए। प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। आलू प्रत्यय का शब्द नहीं है। ऑप्शन है झगड़ालू, दयालु, कृपालु या दमालु। तो बच्चों यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 दमालु। दमालु एक ऐसा शब्द है जिसमें आलू प्रत्यय नहीं है। आलू एक शब्द है, एक सब्जी का नाम है। प्रश्न नंबर 29 पढ़ लेते हैं। सौदागर शब्द में प्रत्यय है अगर, गर, आगर या र। तो बच्चों राइट आंसर है हमारा सौदागर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज हमारा राइट आंसर। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। अनुशीलन शब्द में उपसर्ग है। अनुशीलन एक शब्द है जिसमें जो उपसर्ग बताना है आपको अन, अनु, अन, अ, अनु या अन। तो बच्चों यहाँ पर अनुशीलन में हमारा उपसर्ग जो है वो है अनु यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। 31 क्वेश्चन। उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। एक ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आए हों वह नहीं है। यहाँ पर ये पहचानना है। अन्यायी, स्वतंत्रता, समझदारी या अपमानित। तो बच्चों समझ लेते हैं इसको। अन्यायी यह उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बना है। इसमें अ उपसर्ग, न्याय मूल शब्द तथा ई प्रत्यय है। स्वतंत्रता में भी स्व उपसर्ग, तंत्र मूल शब्द और ता प्रत्यय है। अपमानित में अप उपसर्ग, मान शब्द तथा इत प्रत्यय है। लेकिन समझदारी में समझ एक शब्द है और इसके पीछे दारी प्रत्यय लगा हुआ है। इसलिए समझदारी एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 32। दो प्रत्ययों से बनने वाला शब्द नहीं है। बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें दो प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। महोदया, भारतीयता, दुनियादारी, बचपना। तो बच्चों भारतीयता ऑप्शन नंबर 2 जो है इसको समझ लेते हैं। भारतीय, भारत, ईय और ता, इसमें ईय और ता दो प्रत्यय हैं। दुनियादारी, दुनियादार और ई, यहाँ पर दार और ई दो प्रत्यय हैं। इसी तरीके से बचपना, पन और आ दो प्रत्यय यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन महोदया जो शब्द है इसमें सिर्फ आ प्रत्यय है। महोदय शब्द में आ प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ एक प्रत्यय है इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महोदया। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33। चालबाज शब्द में आने वाला प्रत्ययबाज किस भाषा का है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या बांग्ला। तो बच्चों राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 उर्दू। ये उर्दू भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 34। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन, अन, अनु या अ। ये बाय मिस्टेक अन हो गया, वहाँ पर आ है। तो बच्चों इसको समझना है। अन्वेषण, अन्वेषण में अनु प्लस एषण से मिलकर अन्वेषण बना है। तो यहाँ पर यण संधि से उ को व हो गया है यानी कि अनु उपसर्ग इसमें आया है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है। ओला प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ओला एक प्रत्यय होता है तो इनमें से कौन से शब्द में ओला प्रत्यय नहीं है? खटोला, सपोला, फफोला या भोला। तो बच्चों प्रत्यय की पहचान आपको बताई गई थी
यानी कि प्रत्यय को अलग करने पर ना तो उस शब्द का अर्थ समाप्त होगा और ना ही बदलेगा। खटोला खाट प्लस ओला, सपोला सांप प्लस ओला, फफोला फफ प्लस ओला, पर भोला में ओला अलग करने पर सिर्फ भ शब्द बनता है, इसका अर्थ समाप्त हो जाता है। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 भोला। तो बच्चों, हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। आशा है ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।